वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा इससे पहले लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमने जो है एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा था और साथ में बेटा वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज इन वेपर प्रेशर जो है उसको पढ़ा था। सॉरी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर में जो है वो डिक्रीज जो है उसको पढ़ा था। बेटा हमने चीज क्या डिस्कस की थी कि ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके ज्यादा वेपर्स बनते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसमें सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं तो बेटा सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन जो हमारा बनता है, सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है और बेटा वेपर्स जो है वो कम बनते हैं। कम वेपर्स बनते हैं तो बेटा अल्टीमेटली हमारा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। अब उस वेपर प्रेशर के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बेटा इस जो सॉल्यूशन है इसको मोर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हमें ज्यादा जो है वो टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा। जब हम इसे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल कुछ भी था, 100 डिग्री था या 40 डिग्री था, अब 40 डिग्री या 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसको बेटा समझने के लिए कि बॉइलिंग पॉइंट में बेटा कितना इजाफा होता है, इसको समझने के लिए बेटा हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बेटा जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हो। बेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टेम्परेचर को लिया है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, और बेटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो वेपर प्रेशर जो है हमने इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर है। ये बेटा प्योर हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट है। ये वाले कर्व प्योर सॉल्वेंट के लिए है। जैसे जैसे बेटा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हो वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जब आपका बेटा वेपर्स का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर की आएगा उसे कहते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट है। कि आपने बेटा प्योर सॉल्वेंट को हीट करना शुरू कर दिया है, जब इसका बेटा वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो आपका पॉइंट कौन सा है, टेम्परेचर का पॉइंट कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। ये T1 जो है ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के लिए है। इसके बाद जब हम इस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को ऐड किया है और सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जब हम इसे हीट करते हैं तो बेटा इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा, देखिए ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसके वेपर्स बनना शुरू हुए हैं, और एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ वेपर्स भी बढ़ते जाएंगे, और इनका प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड जो है वो बॉयल होगा। इसके बेटा कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो T2 है, और ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों में बेटा ये जो डिफरेंस आया है ये क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा इस टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ है ये बेटा कर्व होती है चेंज इन टेम्परेचर, बेटा डेल्टा TB भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और कुछ बुक्स में इसे TB लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है। ये जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास मोलैरिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलैरिटी। अब बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम बेटा एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, KB। यहाँ पे बेटा KB जो है ये एक कांस्टेंट है, इसके बेटा दो नाम है, इलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं बेटा, KB को इलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको बेटा मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको बेटा मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसको बेटा मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। ये बेटा इलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब बेटा मोलैरिटी जो है
ये मोलैलिटी जो है इसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है कि मोलैलिटी बेटा किसके इक्वल होती है? मोलैलिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर बेटा जी क्या है 1 kg, ठीक है जी, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ले आएंगे। तो बेटा इसको जब हम लिखते हैं तो ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, मास के लिए सोल्यूट के लिए लिखते हैं W1 ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू बेटा ये क्या है 1 ओवर 1000 है W1 ओवर क्या है W1, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए क्या है W1। अब इसको बेटा जब देखते हैं ये बेटा W2 है, ये भी M2 है, सोल्यूट के लिए हम M2 का यूज करते हैं। तो बेटा ये आ गया W1, यहाँ बेटा ये आना है वेट है और यहाँ बेटा 1000 है, ठीक है। ये W1 इंटू 1000 और ये है बेटा हमारे पास M2 इंटू ये आ रहा है बेटा W1। अब ये जो M की वैल्यू है मोलैलिटी की, जब बेटा इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम तो चेंज इन टेम्परेचर मैंने बोला था कि इसको डेल्टा टीबी भी लिख सकते हैं और टीबी भी लिख सकते हैं। इधर हमने इधर डेल्टा टीबी लिखा है। ये बेटा किसके इक्वल है? केबी, और मोलैलिटी की जगह आप क्या लिखोगे बेटा W2 इंटू 1000 M2 ओवर W1। अब इस इक्वेशन से हम बेटा मोलर मास भी सोल्यूट का जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कि इसको बेटा इधर ले आए तो M2 क्या आ जाएगा KB ओवर डेल्टा TB, बेटा ये क्या हो गया W2 इंटू 1000 ओवर W1। यानी आपके पास ये सारी चीजें प्रोवाइड हैं कि टेम्परेचर में कितना एलिवेशन हुई है, बेटा एलियोस्कोपिक कांस्टेंट KB की वैल्यू भी मौजूद है, आपको बेटा मोलर वेट भी बताया गया है सोल्यूट का, सॉल्वेंट का भी बताया गया है, और आपको बोला जाए कि हमें उस सोल्यूट को बता दे जो आपने सोल्यूट इस सॉल्यूशन में ऐड किया है। तो बेटा इस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम जो है उस सोल्यूट को भी नोन कर सकते हैं, जो अननोन सोल्यूट है उसको भी हम जान सकते हैं कि ये कौन सा है। बेटा जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो बेटा पहले तो आपने इसको रेफरेंस देनी है डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिक्रीज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को साथ इसको रेफर करके फिर बेटा आपने ये कर्व्स जो हैं वो एक्सप्लेन करनी है, और कर्व्स के बाद बेटा आपने इसी तसलसल से इस क्वेश्चन को हैंड करना है, ठीक है। अब बेटा ये जो ग्राफ आ गया, इस ग्राफ की मदद से तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ बेटा हमारे पास लैब में हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है उसको मेजर किया जाता है। उसको मेजर करने के लिए बेटा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहा जाता है लैंड्सबर्गर मेथड। बेटा ये मेथड है लैंड्सबर्गर मेथड, और बेटा ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट के बेटा कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि बेटा इसके पास ये ग्रेट्यूटी ट्यूब है। ग्रेट्यूटी ट्यूब जो है एडवांटेज क्या है कि इसके साथ बेटा एक होल होता है कि जो भी वेपर्स बन रहे हैं वो इस होल में से बाहर की तरफ एस्केप कर जाते हैं। पहला जो है इसका ये एडवांटेज। दूसरा क्या है कि बेटा यहां पर एक रोज हेड बना हुआ है। रोज हेड जो है ये बेटा वेपर्स को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसके पास जो थर्मोमीटर है उसका नाम है बेटा बेकमैन थर्मोमीटर, और ये बेटा 0.01 केल्विन तक टेम्परेचर के डिफरेंस को मेजर कर सकता है। अब जिस भी बेटा आपने सॉल्वेंट और सोल्यूट का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है बेटा, उसको एक मेथड क्या किया जाता है कि बेटा ये सॉल्वेंट है, सपोज सॉल्वेंट है ये वाला हमारा, इसका हमने बेटा वेपर प्रेशर पहले मेजर करेंगे, सॉरी इसका पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करेंगे एलिवेशन, और फिर ये वाला जो सॉल्यूशन है इसका हमने मेजर करना है।
तो क्या करते हैं बेटा, इस सॉल्वेंट को लेते हैं, इस सॉल्वेंट को, ये जो मैंने ब्रू एरिया किया है, इस दर तक इस सॉल्वेंट को फिल कर लिया जाता है। बाद में इस सॉल्वेंट को इधर से हीट किया जाता है कि इसके वेपर्स जो हैं, ये जो सॉल्वेंट वेपर्स वाली ये जो ट्यूब बनी हुई है, इस ट्यूब में इसके बेटा जी वेपर्स भेजे जाते हैं। वो वेपर्स जो है अपनी सारी एनर्जी जो है इस सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब यहाँ पे ये तो सारी गर्म हो जाएगी, आपको पता है कि स्टीम जो वेपर्स है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो सारी एनर्जी इस सॉल्वेंट को देंगे, तो ये सॉल्वेंट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये सॉल्वेंट जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, तो बेटा हम बैकमैन थर्मोमीटर की मदद से इसका टेम्परेचर T1 जो है वो डिटरमाइन कर देते हैं। इसके बाद बेटा क्या करते हैं हम, इस जो ग्रेजुएटिव ट्यूब है, ग्रेजुएटिव ट्यूब जो है, इसमें से इस सॉल्वेंट जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं, और बेटा ये जो सॉल्यूशन है इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। दोबारा से सॉल्वेंट के वेपर्स को हीट किया जाता है, वो बेटा यहाँ पर आते हैं और अपनी सारी एनर्जी जो है इस सॉल्यूशन को देते हैं, जिससे सॉल्यूशन जो है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, हम बेटा इस बैकमैन थर्मोमीटर की मदद से उस टेम्परेचर T2 को जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। और बेटा ये डेल्टा T भी हमारे पास T2 माइनस T1, इसकी मदद से हम मेजर कर लेते हैं कि टेम्परेचर में कितना एलिवेशन हुई है, ठीक है जी। बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें बेटा जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो वहां पे बेटा मुझसे जो है वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो वहां पे क्या था कि हमने 0.052 लिखना था, जब बेटा 0.1 मोलर सॉल्यूशन था, उसमें कितना एलिवेशन इन बेटा बॉइलिंग पॉइंट आता है, और जब 1 मोलर होता है सॉल्यूशन तो उसमें 0.52 डिग्री सेल्सियस जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक हो गया। ये बेटा उधर प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर दिया। अब देखिए इस बेटा आपको इसकी समझ आ गई है सारी। देखिए इसका सारा जो है मैकेनिज्म बड़ा इजी है कि जो भी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाना है, आपने उसके वेपर्स को भेजना है, और उसके वेपर्स ने आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, उसको बॉयल करना है, और जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा अपने बैकमैन थर्मोमीटर से वो मेजर कर लेना, ठीक है। अब देखिए बेटा जितना भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, चाहे 0.1 हुआ है या 0.01 एलिवेट हुआ है, हम इस बैकमैन थर्मोमीटर की मदद से उस टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। बेटा जी आई होप कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप कमेंट में जरूर पूछें। बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।